हमें ये कहा जाता है कि प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाओ, लेकिन कैसे बनाएं? हम किस तरह से इस प्रोस्पेक्टिंग को तैयार करें? कहाँ से लाएं नए लोग? कहाँ से होगा? ये कैसे होगा? राइट। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर, जिनको मैं जानता था उन सभी का इंश्योरेंस हो चुका है। अब नए कस्टमर, हर रोज नए लोग जिनको मैं मिलूं, जिनको मैं प्लान बताऊं, ये कहाँ से लाऊं? सो आज मैं इसका भी आंसर आपको देने वाला हूं। दूसरा दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि चलिए किसी का आपके पास नाम मिल गया, उसको मैं शुरुआत कैसे करूं ताकि वो मेरी बात सुने और मेरे बिजनेस में कन्वर्ट हो, क्लाइंट में कन्वर्ट हो। क्योंकि कई बार होता है हम कुछ गलत शुरुआत कर देते हैं, या किसी को भी आप फोन करके बोलते हैं कि हेलो मैंने इंश्योरेंस की एजेंसी ली है, या मैं इंश्योरेंस का काम करता हूं, या सामने वाले को पता चलता है कि इंश्योरेंस का एडवाइजर बात कर रहा है, तो पहले से ही सोचना शुरू कर देता है, इसको ना कहां से बोलूं, इसको गोली कहां से पिलाऊं, इसको मिलू ही नहीं तो झंझट ही नहीं रहेगा, मिलेगा तो इंश्योरेंस की बात करेगा, पॉलिसी की बात करेगा और मुझे पैसे देने पड़ेंगे। राइट। तो हमेशा कस्टमर के साथ मैं ऐसी कैसी बात करूं कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे, एटलीस्ट मुझे थोड़ी तो इज्जत दे, मेरे बिजनेस को इज्जत दे, मेरी बात माने, मेरे को मिलने के लिए तैयार हो। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। शुरू कैसे करूं? कौन सा एक ऐसा मैं सवाल पूछूं, कौन सा मैं ऐसा एक सवाल पूछूं ताकि उसके साथ मेरी रिलेशन भी बनी रहे, मेरा बिजनेस भी बना रहे और मेरी इज्जत भी बनी रहे, है ना? कई बार आप देखिएगा, जैसे ही आप फोन करते हैं, मैं LIC से बोल रहा हूँ या इंश्योरेंस एडवाइजर बोलता हूँ, जैसे ही यह बातचीत होती है, आदमी हमेशा सोचता है कि जैसे ही बात होती है कि मैं इंश्योरेंस से बोल रहा हूँ, सामने वाले के तेवर बदल जाते हैं, सामने वाले का ढंग बदल जाता है फोन पे बात करने का। वो भागने के चक्कर में होता है कि इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। सो दिस इज द अनदर प्रॉब्लम। पहले हम दोस्तों प्रॉब्लम से शुरुआत करेंगे, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस पे आएंगे। उसके बाद आता है हाउ शुड आई गिव पावरफुल प्रेजेंटेशन। कस्टमर को चलिए मैंने मुलाकात कर ली, तो सबसे पहले उसको ऐसी कौन सी प्रेजेंटेशन दूं ताकि मेरी इमेज भी जबरदस्त बने, बिजनेस भी बढ़िया बने। कस्टमर के ग्रुप के साथ प्रेजेंटेशन हो, या उसके परिवार के सामने प्रेजेंटेशन हो, या कस्टमर के सामने, प्लान कॉम्बिनेशन और प्रेजेंटेशन में कौन से सवाल पूछूं ताकि मेरा बिजनेस बहुत ही बढ़िया चले, बहुत ही अच्छा चले। लोग ना बोलते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करूं मैं? लोग बहुत ना बोल देते हैं सर, कुछ भी अभी शुरू किया नहीं, नहीं मेरे पास तो बहुत इंश्योरेंस है, अभी शुरू किया ही नहीं, अभी कहाँ मुझे इंश्योरेंस की जरूरत है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को कुछ इंश्योरेंस पे प्रोजेक्ट बताया, अभी की बात बता रहा हूं, और टीचर ने, प्रोफेसर ने ऐसे बोल दिया आजकल कौन इंश्योरेंस लेता है। दिस इज अ जनरल परसेप्शन, है ना? जब आम आदमी ऐसा जवाब कॉलेज में किसी को देता है कि आजकल कौन इंश्योरेंस करवाता है, तो समझ लीजिए समाज में एट अ लार्ज क्या परिस्थिति होगी। पढ़े लिखे वर्ग में से अगर ऐसा जवाब आता है तो आप तो बहुत सारा अनुभव करते होंगे मार्केट में। तो इसको कैसे बदले हम, आज के सेशन में आपको बहुत सारी चाबियां मैं देने वाला हूं। सो तैयार रहिएगा दोस्तों। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे आज हम बात करने वाले हैं। दूसरा प्रॉब्लम, लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, कहां से इंश्योरेंस लूंगा, मेरे को जरूरी नहीं है, मुझे इंश्योरेंस चाहिए ही नहीं, इसमें रिटर्न बहुत लो आता है, इसमें टर्म बहुत लॉन्ग है, इसमें मेरे पास पहले से ही इंश्योरेंस है, और मेरे पास पहले से ही एजेंट है। अब यह कई बार ऑब्जेक्शंस आते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं
जो भी चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूं वो आप अपने आप से कोरिलेट कर पाते होंगे। मुझे ये बताइए, क्या इस प्रकार के जवाब आपको मार्केट में मिलते हैं? इमेज तो डिफिकल्ट रहती है, लेकिन उसके साथ क्या ये जवाब मिलते हैं? चैट में आपकी देख रहा हूं, यहाँ पर कितने सुस्त है, कितने चुस्त आदमी हैं मैं जानता हूं। मेरे सभी दोस्त जो है वो चुस्त है। चाहता हूं आप मेरे साथ रहें। यस, यह सब जो प्रॉब्लम्स आते हैं साथियों, पैसे नहीं है, जरूरत नहीं है, रिटर्न बहुत कम है, लॉन्ग टर्म है, मेरे पास पहले से ही बहुत इंश्योरेंस है, और मेरे पास पहले से ही इंश्योरेंस एडवाइजर है, सो आप चिंता न करें, मैं ले लूंगा, जो मेरा एडवाइजर है उससे ले लूंगा, आप मत आओ। तो कैसा मन में फील होता है जब कोई बोलता है पैसे ही नहीं है, हमारी मेहनत, एक बार सोचते हैं क्या करें यार, बोल रहा है पैसे ही नहीं है, और हालांकि हम जानते हैं उसके पास पैसे है, बोलता है जरूरत ही नहीं है। मैंने नहीं, अब कहाँ कोई इंश्योरेंस करवाता है, इसमें रिटर्न ही कुछ नहीं आता, लॉन्ग टर्म है, मेरे पास पहले से इंश्योरेंस है, मेरे पास पहले से ही एडवाइजर है। सेल्स प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी चाहिए दोस्तों? हाउ टू गेट 1000 लीड। सबसे पहले मैं आपको आज एक जबरदस्त टिप दे रहा हूं, जबरदस्त टिप दे रहा हूं। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग की आइडिया। अब आप में से बहुत सारे दोस्तों को ऐसा लगता होगा, सर परिस्थिति में कहां जाऊं, परिस्थिति में कहां जाऊं, लोग सुनते नहीं है, राइट, लोग सुनते नहीं है, कैसे करूं, क्या करूं? अब आपको मैं आज एक जबरदस्त आइडिया दे रहा हूं कि पैसे कहां पर हैं, बिजनेस कहां पर है। सो सबसे पहले अपने जो इस प्रकार का यंत्र आपके पास है, हो सकता है आप उसके ऊपर आज का सेशन अटेंड कर रहे हो, यह सबसे बड़ा आपके लिए, आपके लिए सबसे बड़ा प्रोस्पेक्टिंग का पहला टूल है, जिसको हम बोलते हैं फैमिली ट्री। फैमिली ट्री, आज प्रोस्पेक्टिंग की दो आइडियाज मैं आपके साथ। यस, वी आर अनेबल टू हैंडल ऑब्जेक्शंस ड्यू टू लैक ऑफ अवर प्रोफेशनलिज्म। बिल्कुल सही, कई बार ऑब्जेक्शन हम हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि प्रोफेशनलिज्म नहीं है। मैं बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर आप 50 ऑब्जेक्शन के 50 आंसर सीख लो, 50 ऑब्जेक्शन के 50 आंसर्स ऐसे बिल्कुल तैयार कर लो, तो कस्टमर जैसा भी ऑब्जेक्शन देगा आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। कस्टमर किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन देगा आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की। प्रोस्पेक्टिंग, आपके हाथ में एक मोबाइल है, एक यंत्र है, इसके अंदर हो सकता है 1000 नंबर हो, इसके अंदर हो सकता है 2000 नंबर हो, इसके अंदर हो सकता है 500 नंबर हो। तो जिस भी आदमी का आप नंबर देखते हैं, प्रोस्पेक्टिंग यहां से शुरुआत कीजिएगा। समझ लीजिए आपके मोबाइल में एक नंबर है कृष्णा, कृष्णा करके आपके मोबाइल में नंबर है, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका कस्टमर भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है। सो ऐसे हम समझ लेते हैं कि कृष्णा जो है वो आपका कस्टमर है, क्लाइंट है। अब एक कॉन्टेक्ट को हम किस तरह से बात करनी चाहिए? जो कृष्णा है, कृष्णा का भाई कौन है, उसको मैंने इंश्योरेंस दिया है। कृष्णा की जो बहन है उसको मैंने इंश्योरेंस दिया है। कृष्णा का छोटा भाई वो बाकी है। कृष्ण के फ्रेंड्स, कृष्ण का साला, कृष्ण की साली, कृष्ण के दोनों बच्चे, कृष्ण की वाइफ की सहेली,
जब आप इस प्रकार से किसी भी एक नंबर को बिल्कुल डीप में जाते हैं, एक ही नंबर के अंदर डीप में जाते हैं, उसका भाई, उसका बनेवी, उसकी बहन, उसका साला, उसकी साली, राइट, उसका जीजाजी, उसके जब डिटेल में जाते हैं आप, तब एक कांटेक्ट में से आपको कम से कम 10 नई लीड आप जनरेट कर पाते हैं। अब फर्क ये होता है कि उन लीड के साथ मुझे कैसे बात करनी है या लीड कैसे जनरेट करूं। तो सबसे पहले दोस्तों, जितने भी आपके मोबाइल में कांटेक्ट है, उसको एक कांटेक्ट न देखें, उसको डिटेल में जाएं, उसके जितने भी ट्री बन सकते हैं, जितने भी उसके कॉन्टेक्ट्स और बन सकते हैं, उसको बहुत ध्यान से लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। आपका कभी भी प्रोस्पेक्टिंग का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। बस ये मोबाइल लेके बैठे, इसके ऊपर आप बाकी का सोशल मीडिया से दूर रहें, नंबर्स पे जाएं, 1 1 1 1 1 1 1 1 उसका ट्री बनाएं। आप थक जाओगे एक साल में, इतने सारे प्रोस्पेक्ट्स आपको आपका मोबाइल देने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हैं साथियों। हाउ टू गेट 1000 लीड्स, इसके ऊपर भी मैं आता हूं, किस तरह से 1000 लीड हम और जनरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं अवश्य आऊंगा। दोस्तों, कई बार हम पिक्चर देखने जाते हैं, परिवार के साथ 2000 रुपए खर्च हो जाते हैं कम से कम। कोविड के समय में भले आप कम जाते होंगे, और अगर कहीं पर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाने जाते हैं परिवार के साथ, तो कम से कम 2 से 2500 रुपए का खर्चा आ जाता है। इसका मतलब परिवार के साथ अगर हम पिक्चर देखने के बाद डिनर करके घर पे आते हैं, तो 3 से 5000 रुपए हमारे खर्च हो जाते हैं कम से कम। अब इस चीज को ध्यान दीजिए, ये कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट, दुनिया का वो रिस्पेक्टेबल पर्सन जिसने इन्वेस्टमेंट में से दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाया, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट में से। इनका एक कोट है, ये आज भी 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते हैं, आज भी मार्केट का पल्स देखने के लिए पढ़ना पड़ता है, आज भी उनको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हर एक जानकारी, मार्केट की हर एक जानकारी इनकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। इसीलिए सतर्कता से ये मार्केट पे आज भी स्टडी के थ्रू ध्यान देते हैं। और इनका कहना क्या है, ये इतने बड़े बने, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? वॉरेन बफेट आज दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, और इनका कहना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो अपने आप में। उसका बिल्कुल सही जवाब मैं आपको बताता हूं। बच्चा डॉक्टर बनता है, कितनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट होती है, वो पढ़ाई पे खर्च करता है और डॉक्टर बनता है, तो जिंदगी भर उसकी इनकम आती रहती है। बच्चा मेहनत करके इंजीनियर बनता है, जो वो इंजीनियरिंग में पैसे डालता है वो जिंदगी भर उसको इनकम देते हैं। बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, पैसे खर्च होते हैं, वक्त, टाइम, एनर्जी सब कुछ लगता है, लेकिन उस वक्त, टाइम और पैसे को अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू गिने, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, तो वो जिंदगी भर का उसको रिटर्न देता है। सो वॉरेन बफेट यही तो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अपने आप पे, उससे बेटर कोई रिजल्ट नहीं दे सकता। छोटी छोटी चीजें जानते जाइएगा। अब आपको अपने आप से पूछना है, क्या मैं अपने आप पे इन्वेस्ट करता हूं? क्या मैं अपने आप को बेटर बना रहा हूं? क्या मैं अपने आप को शार्प कर रहा हूं? क्या मैं कुछ नया सीख रहा हूं? क्या उस पर मेहनत कर रहा हूं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ।
हाउ टू सेल बिग जीवन उमंग, बड़ी जीवन उमंग कैसे बेचनी चाहिए, उसका मैं चाहूंगा कि आपको एक मैं वीडियो दिखाऊं। बड़ी जीवन उमंग कैसे बेचनी चाहिए, व्हाट इज द लॉजिक, हाउ वी कैन सेल द बिग जीवन उमंग, उसके लिए कौन से सवाल पूछने चाहिए। जीवन उमंग बड़ी कैसे बेचनी चाहिए, उसके लिए कौन से सवाल पूछने चाहिए। दोस्तों, अब हम एक छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं और उसका फायदा आपको अभी लेना है, अभी आपको उसका फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं संजय गुरनानी, आपका दोस्त, सीईओ IMFT इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल ट्रेनिंग। दोस्तों, आप सभी ने हमें बहुत प्यार दिया, हमारे इतने सारे वीडियोस आप देख रहे हैं, रोज कुछ नया सीख रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं। और आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं वो बिल्कुल ही जबरदस्त है, आपके बिजनेस को ग्रो करेगा। हमें बहुत सारे साथियों ने कहा, सर जीवन उमंग को बहुत अच्छी तरह से, बहुत पावरफुली अगर बेचना हो तो कैसे बेचें। तो आज का जो यह वीडियो है, इसमें मैं आपको 6 ऐसे पावरफुल सवाल सिखाऊंगा कि आपका जीवन उमंग सिर्फ बिकेगा नहीं, बड़ी पॉलिसी बिकेगी। साथियों, अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो कोई भी चीज बेचने के लिए मेहनत न करें, कोई भी चीज बेचने के लिए मेहनत न करें। ऐसा करें कि आपका कस्टमर खुश होके आपसे प्रोडक्ट खरीदे। आपका कस्टमर कब खुश होके आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा? जब आप सही सवाल सही वक्त पर पूछते हैं। तो कौन से सवाल पूछने चाहिए जीवन उमंग बेचने के लिए? साथियों, सबसे पहले अपने कस्टमर को एक सबसे पावरफुल सवाल पूछें। नमस्कार सर, क्या मैं एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूं? सर, जब आप रिटायर होंगे तो आपको कितना पेंशन मिलेगा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कितना मिलेगा? दोस्तों, इस एक छोटे से सवाल से आदमी के मन में ट्रिगर होता है, सोचने पे मजबूर होता है कि उसको वाकई कितना पेंशन मिलेगा। सवाल नंबर दूसरा, सर क्या आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में कितने लोगों ने अपना पेंशन प्लानिंग किया है? यस, सिर्फ 11% लोगों ने साथियों अपना कुछ न कुछ अच्छी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग किया है, पेंशन प्लानिंग किया है। इसका मतलब तकरीबन 90% लोगों ने अभी भी अपना रिटायरमेंट प्लानिंग सही तरीके से नहीं किया है। सर, आप किस में हैं? 11% में हैं या 90% में है? इस सवाल से आदमी फिर से सोचने पे मजबूर हो जाएगा, मैं किस तरफ हूं, क्या मैंने प्लानिंग किया है या नहीं किया है। सवाल नंबर तीसरा, सबसे पावरफुल, सर आपको अगर बच्चों को पढ़ाना है तो एजुकेशन लोन मिलता है, अगर आपको बच्चों की शादी करनी है मैरिज लोन मिलता है, अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है बिजनेस लोन मिलता है, अगर आपको अपना घर खरीदना है हाउसिंग लोन मिलता है। क्या रिटायरमेंट के लिए कोई बैंक लोन देता है? क्या रिटायरमेंट के लिए लोन मिलता है? क्या रिटायरमेंट के लिए लोन लेना चाहिए? सिर्फ इन सवालों से आदमी सोचने पे मजबूर होता है। क्यों? क्योंकि शादी, एजुकेशन, यह सब इवेंट्स हैं और जो रिटायरमेंट है वो इवेंट नहीं है। रिटायरमेंट एक सेकंड जिंदगी है जिसकी तैयारी आपको अभी से करनी होती है। क्या आपकी इनकम आपकी है? ऐसा एक मैंने वीडियो अपने चैनल पर रखा है। अगर वो वीडियो आप आपके क्लाइंट को भेजते हैं दोस्तों, तो वो आपसे हमेशा रिटायरमेंट प्लानिंग करेगा, सुनने के लिए तैयार रहेगा।
मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिए गए हैं जो आपका बिजनेस बढ़ाने में आपको हेल्प करेंगे। चौथा सवाल, सर अगर मैं आपको ऐसी चीज बताऊं, ऐसा प्लान बताऊं जो गवर्नमेंट गारंटीड हो, लाइफ टाइम तक गारंटीड हो, अगर मैं आपको ऐसा प्लान बताऊं तो क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे? दोस्तों, जैसे ही आप किसी को पूछते हैं कि मैं आपके भविष्य के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए अगर ऐसा प्लान बताऊं जो गारंटीड हो, आपको लाइफ टाइम तक पेंशन मिलता रहे, हर पहली तारीख को आपको पेंशन मिलता रहे, तो क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा? दोस्तों, कौन बोलेगा मुझे बुरा लगेगा? बस एक इस सवाल से वो तैयार होगा आपका प्लानिंग देखने के लिए, आपका प्लान देखने के लिए। पांचवा सवाल, साथियों अगर कुछ ऑब्जेक्शन दे रहा है तो एक सवाल पूछ लीजिएगा, सर आप अपनी रिटायरमेंट के साथ जुआ तो नहीं खेल रहे? आप अपने रिटायरमेंट के साथ गैम्बलिंग तो नहीं कर रहे? नेक्स्ट सवाल, क्या आप ऐसे तो नहीं सोच रहे कि आपका बिजनेस आपका रिटायरमेंट प्लान है? क्या आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि आपके बच्चे आपका रिटायरमेंट प्लान है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोई भी इंसान कौन सी 5 आम गलतियां करता है रिटायरमेंट प्लानिंग में? ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स जो मैंने आज आपको सवाल बताए, अगर आप कस्टमर के साथ बैठ के यह सवाल पूछते हैं तो आपका जीवन उमंग सिर्फ बिकेगा नहीं, बहुत बड़ी पॉलिसी बेच सकते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर पावर आएगा। साथियों, ऐसे ही अगर आपको 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट सीखने हैं जो आपको पावरफुली बता सके कि कॉल को कैसे ओपन करना है, किस तरह से प्रेजेंटेशन में बात करनी चाहिए, किस तरह से ऑब्जेक्शन हैंडल करना चाहिए, किस तरह से 3 सवाल पूछ के कोई भी पॉलिसी बेचने में आपको पावर मिले, क्लोजिंग कर पाए, किस तरह से आपको रेफरेंसेस मिले, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट बुक में दी गई हैं। उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। दोस्तों, यह वो बुक है, अगर आप इस बुक को कस्टमर को दिखाते हैं या इस बुक को आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सिर्फ पढ़ते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स दिए गए हैं दोस्तों इस बुक में। दोस्तों, आप कोई भी पेज खोलते हैं, कोई भी, तो आपको कॉन्फिडेंटली किस तरह से प्रोडक्ट बेचना चाहिए, किस तरह से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना चाहिए, हमारे इस बुक में हर एक पेज पे आपको पावर मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। साथियों, तो जो मैंने आपको सवाल बताए, ये 6-7 सवाल पूछ के आप जीवन उमंग बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत अच्छी तरह से बेच सकते हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स में से यह पॉलिसी है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो अभी यह सवालों की प्रैक्टिस कीजिए बार बार, लगातार, और अपना बिजनेस जबरदस्त बढ़ाइए। साथियों, इस बुक में एक ऐसा लेटर दिया गया है कि अगर कोई आपका रिटायरमेंट प्लानिंग तैयार नहीं है लेने के लिए या ऑब्जेक्शंस देता है तो आप उसको वह लेटर पढ़ने के लिए दें। दोस्तों, 3 मिनट में उस आदमी के मन में रिटायरमेंट के लिए जो भी दुविधाएं होंगी वो सब क्लियर हो जाएंगी और वो सोचने पे मजबूर होगा कि रिटायरमेंट क्यों जरूरी है, रिटायरमेंट की मिस्टेक्स क्या है, रिटायरमेंट में क्या क्या हो सकता है। ऐसी सब चीजें हमारे इस बुक में 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट में दी गई हैं। इसको इस्तेमाल करें, अपने पास रखें, जब भी कस्टमर के पास जाएं, कॉल्स पर जाएं, यह बुक आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे दोस्त तो ऐसे हैं जिनके पास 2 बुक है, एक कस्टमर को देते हैं, एक अपने पास रखते हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है जबरदस्त बढ़ता है। बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी टीम को यह 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट बुक के ऊपर ट्रेनिंग दी है और उनको कॉन्फिडेंटली बिजनेस करने के लिए
एक गिफ्ट दिया है। दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यह गलती मत कीजिए, अभी ही हमारा यह चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बार बार लगातार हर बार जबरदस्त वीडियोस बनाने वाले हैं, लाने वाले हैं, ताकि आपका ग्रोथ हो, आपकी इनकम बढ़े, आपका बिजनेस बढ़े। तो देर मत कीजिए, अभी ही यह चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, डेवलपमेंट ऑफिसर्स, एसबीए और बाकी एजेंट साथियों के साथ यह चैनल और यह वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको जिस प्रकार के वीडियो चाहिए, जिस प्रकार की मदद चाहिए, हमारे कमेंट में अवश्य लिखिएगा। हम आपके लिए हर बार लगातार बार बार जबरदस्त वीडियोस लाने वाले हैं, आपके ग्रोथ के लिए, आपके इनकम के लिए। तो अभी ही सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अगर आप यह 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट बुक चाहते हैं, आपके पास हो, आपकी पूरी टीम के पास हो, आपके पूरे दोस्तों के पास हो, तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, हाय लिखें या तो 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट लिखें, आपको उसका फ्री पीडीएफ आ जाएगा, आप बुक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक को खरीदने की लिंक दी गई है, वहां से पेमेंट करके आप यह बुक खरीद सकते हैं, या हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप भेज के अपने लिए पीडीएफ कॉपी फ्री में मंगवा सकते हैं। तो देर न करें, अभी ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट बुक से अपना बिजनेस जबरदस्त बढ़ाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए प्रोडक्ट और एक नए कॉम्बिनेशन और एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा साथियों। नमस्कार। यस दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा वो जीवन उमंग में 6 सवाल कैसे पूछने चाहिए कस्टमर को। अगर जीवन उमंग आपको बेचना है तो ये 6 सवाल आपको कस्टमर से अवश्य पूछने चाहिए साथियों। व्हाट आर द 8 बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस। अब मैं आपको कुछ ऐसे सवाल सिखा रहा हूं, ऐसे कुछ सवाल बताऊंगा कि कई बार क्या होता है, जब आप कस्टमर को कुछ भी इंश्योरेंस की बात करते हैं तो शुरुआत कैसे करें, उसके आज मैं कुछ ट्रिक्स आपको देने वाला हूं। सबसे पहला, कस्टमर से जब भी बात करें तो यह सवाल अवश्य पूछे, सर क्या आपको पता है कि इंश्योरेंस के 8 सबसे अच्छे फायदे कौन से हैं। अब होगा क्या, जब आप कस्टमर को पूछते हैं कि इंश्योरेंस के 8 फायदे कौन से हैं, तो कस्टमर फायदों पे ध्यान देता है। 1 बताएगा, 2 बताएगा, 3 बताएगा। ऑलराइट, इंश्योरेंस लेने के 8 सबसे बड़े फायदे कौन से हैं, तो कस्टमर के वहां जब भी आपको शुरुआत करना हो तो यह सवाल अवश्य पूछिएगा, इंश्योरेंस के 8 फायदे कौन से हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कौन से फायदे हैं इंश्योरेंस के। दोस्तों, यह 8 फायदे होते हैं। पहला, मन की शांति, कैपिटल प्रोटेक्शन, गारंटेड टैक्स सेविंग, बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, इनकम रिप्लेसमेंट का फायदा होता है, लंबी अवधि की बचत होती है, कंपलसरी बचत होती है, और उसके साथ साथ एस्टेट क्रिएशन होता है। अब सोचिए, आप किसी भी कस्टमर को बोलते हैं कि इंश्योरेंस लेने के 8 सबसे बड़े फायदे कौन से हैं, और कस्टमर सोचने लगता है कौन से 8 फायदे हैं। तब आप जब ये 8 फायदे बताते हैं तो उसका फोकस फायदों पे होता है। सर, मन की शांति होती है। जब भी इंश्योरेंस कोई ले लेता है ना, उसको मन की शांति लगती है कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, किसी की भी गाड़ी ठुकती है ना, अगर इंश्योरेंस लिया हुआ होता है तो उसको इतना प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि वो सोचता है चलो ठीक है इंश्योरेंस है। राइट, कोई भी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, मेडिक्लेम होता है तो उसको मन की शांति मिलती है। उसी तरह अगर किसी के परिवार में डेथ भी होती है तो मन की शांति यह होती है कि परिवार का प्रोटेक्शन हो जाता है। मन की शांति, कैपिटल प्रोटेक्शन, पैसे डूबते नहीं है, गारंटीड टैक्स का सेविंग होता है, बच्चों की एजुकेशन प्लान कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, इनकम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, लंबी अवधि की सेविंग है। इसी वजह से एस्टेट क्रिएट होता है डे 1 से।
इंश्योरेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक छोटा सा अमाउंट देकर आप पूरी प्रॉपर्टी एक समय पे बुक कर लेते हैं। वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए आपको कितना देना पड़ता है? सोच के देखिए, जब आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते तो कितना डाउन पेमेंट देना पड़ता, लेकिन अगर आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेते हैं तो एक छोटे से अमाउंट से आपकी पूरी प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है, फ्यूचर आपका सिक्योर्ड होता है। कौन से 6 सवाल पूछने चाहिए बच्चों के चाइल्ड एजुकेशन के लिए? कौन से 6 सवाल से आप बच्चों की चाइल्ड एजुकेशन में पूछने चाहिए कस्टमर से? सोचिए, ये 6 सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा। ये 6 सवाल कौन से? पहला सवाल, सर आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? बहुत ध्यान से दोस्तों, ये मैं कोई भी नॉर्मल ट्रेनिंग में नहीं सिखाता, ये आपके लिए खास, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपके डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने आपके लिए अरेंज की है। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? जब भी आप कस्टमर से बच्चों के इंश्योरेंस की बात करनी हो तो बच्चों के भविष्य की बात करें, बच्चों के फ्यूचर की बात करें, उनके ड्रीम्स की बात करें। आप अपने बच्चों को सर क्या बनाना चाहते हैं? आप आपके बच्चों की पढ़ाई पर कितना खर्च आएगा? आपके बच्चों की पढ़ाई पर कितना खर्च आएगा? ये 6 सवाल बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। बच्चों के इंश्योरेंस के लिए, सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सर आपके बच्चे के सपने पूरे करने के लिए कितने रुपयों की जरूरत पड़ेगी? जैसे मैं पूछ रहा हूं वैसे ही पूछना है, बहुत सीरियसली होके। क्या आपने सर उसके लिए कुछ प्रबंध किया है, प्लानिंग किया है? क्या वह प्लानिंग सही है? अगर नहीं तो सर आपके पास 2 रास्ते हैं फ्यूचर में। पहला, तो आप उस समय लोन लेके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बनाना होगा आप बनाएंगे। दूसरा, आप अभी से ही बचत करें और बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। कौन सा रास्ता बेटर है सर? आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, उस पर कितना खर्च आएगा, आपके बच्चों के सपने पूरे करने के लिए कितने रुपयों की जरूरत पड़ेगी, क्या आपने उसके लिए प्रयोजन किया है, आयोजन किया है, प्लानिंग की है? क्या वह प्लानिंग परफेक्ट है? और अगर हाँ या नहीं तो आपके पास 2 रास्ते होंगे। पहला, आप उस समय लोन लेके बच्चों का प्लानिंग करेंगे, या अभी से ही बचत करके बच्चे का भविष्य सिक्योर करेंगे। ये 6 सवाल पूछने से आदमी फोकस्ड हो जाता है और उसके बाद आपको बच्चों के कोर्स पे कितना खर्चा होना चाहिए इस चीज पे बात करनी चाहिए। जैसे कि इंजीनियरिंग में आज इतना खर्चा होगा, डॉक्टरी पे, एमबीए करने पे, फॉरेन की स्टडी पे, सीए पे, आर्किटेक्चर पे, नैनो टेक्नोलॉजी पे, आर्ट्स और कॉमर्स, जो भी खर्चा होगा दोस्तों, कस्टमर से बात करें। आज कितना खर्चा होगा, 5 साल बाद कितना होगा, 10 साल बाद कितना होगा, 15 साल बाद कितना होगा। आदमी जब खर्चे के बारे में सोचता है तो सेविंग के बारे में पहले सोचता है। आदमी को जब आप खर्चे बताते हैं तो वो सेविंग के लिए अभी से ही सोचता है, इन्वेस्टमेंट के लिए अभी से ही सोचता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कौन से 6 कारण हैं जिससे किसी भी इंसान की इनकम बंद होती है? 4 सेकंड, 5 सेकंड में आपको दे रहा हूं। कौन से 6 कारण हैं जिससे इंसान की इनकम बंद होती है? सोचिए। यस, सोचिए। फैंटास्टिक, बहुत सारे साथी जवाब दे रहे हैं। कौन से 6 कारण हैं जिससे इंसान की इनकम बंद होती है? वेरी नाइस, बहुत सारे साथी दे रहे हैं, लेकिन ये 3 कारण ही घूम घूम के आ रहे हैं। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत सारे साथी जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब बताओ, मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा कि कौन से 6 कारण हैं जिससे इंसान की इनकम बंद हो जाती है, राइट? अब इससे क्या हुआ? आपका पूरा माइंड उन सभी कारणों पे गया जिस कारण से इनकम बंद होती है।
तो जब भी दोस्त आप कस्टमर से बात कर रहे हो, इधर उधर की बात निकले और आपको लगता है कि अभी लोहा गर्म करने की बारी आ गई है, यह सवाल अवश्य पूछ ले कि सर कौन से 6 कारण हैं जिससे इंसान की इनकम बंद होती है। आदमी जैसे आपने मुझे जवाब दिया ना, वो आपको आदमी जवाब देने के लिए शुरुआत कर देगा, ये कारण, ये कारण, ये कारण, ये कारण। इसका मतलब आपने उसका माइंड कहां सेट किया, कौन से 6 कारण से इनकम बंद होती है। और फिर आप उसको उन कारणों का जब सॉल्यूशन देते हैं, कैसे, उसने 6 कारण बताए, तो आपको क्या कहना है कि सर क्या ये 6 कारणों को आपने प्रोटेक्ट किया है? डेथ, रिटायरमेंट, डिसेबिलिटी, राइट, जॉब का खोना, बिजनेस बंद होना, क्या ये जो 6 कारण है इसको आपने प्रोटेक्ट किया है? क्या आपने अपनी इनकम का इंश्योरेंस लिया है? आपका इंश्योरेंस नहीं, हेलो, क्या आपने अपनी इनकम का इंश्योरेंस लिया है? तब सामने आदमी सोच के आपको बोलता है इनकम का इंश्योरेंस, ये कैसे होता है? अब आदमी आपसे इंश्योरेंस लेने के लिए तैयार हो रहा है। बहुत सारे जो दोस्तों मैंने आपको ऑब्जेक्शंस बताए, धीरे धीरे उन सभी के मैं आपको आंसर्स देते जा रहा हूं। अब यह नंबर सोच के देखिए क्या है, आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जोरदार नंबर है। जिंदगी में इस नंबर को भूलना नहीं। 1200900300853511। फिर से बोलता हूं, जिंदगी में सक्सेस का यह नंबर है, सक्सेस का ये नंबर आपके लिए है। 1200900300853511। क्या है, आइए देखते हैं सक्सेस का ये मूल मंत्र आपके लिए कैसे है, इससे आप क्या सीखते हैं आज, इससे आप क्या सीखते हैं। दोस्तों, आपके जैसे साथी ने ही 1200 लोगों को प्लान दिखाया, बहुत ध्यान से सोच के देखिएगा। 1200 लोगों को प्लान दिखाया, उसमें से 900 लोगों ने बोल दिया ना, 900 लोगों ने ना बोल दिया, नो नो नो। 900 लोगों में से उसके बाद जो 300 लोग थे उन्होंने कुछ सोचा, सोचते हैं, जैसे आपको भी नहीं कई बार बोलते हैं लोग ना सोचते हैं। उसमें से 85 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाई चलो कुछ करते हैं। उसमें से 35 लोग सीरियस थे। एक बार सोच के देखिए, 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना कर दिया, 300 लोगों ने कहा देखते हैं, 85 लोगों ने कहा सोचते हैं, 35 लोग जो थे वो सीरियस थे। और उनमें से दोस्तों 11 लोगों ने बिल गेट्स को बिल गेट्स बना दिया। 1200 लोगों को उन्होंने प्लान दिखाया, 1200 पीपल। कितने लोगों ने सिर्फ लास्ट में उनके साथ रहे? 11 लोग। बिल गेट्स ने उन 11 लोगों को अरबों खरबोपति बना दिया। इससे आपको यह सीख मिलती है कि जिंदगी में जब आपको आगे बढ़ना है तो आपको ना सुनने की तैयारी करनी है। ना ना ना, जितनी बार आप ना सुनते रहेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। ना की हिम्मत हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ तो ऑटोमेटिक आता है, आपको ना सुनने की ताकत रखनी है। आज मैंने कितनी ना सुनी, आज मैंने कितनी ना सुनी, आज मैंने कितनी ना सुनी, आज मैंने कितनी ना सुनी। क्योंकि जितनी ना आप सुनेंगे उतना आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। जितनी ना आप सुनेंगे उतना आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। दोस्तों, आज का यह आपके मन में ठसा दीजिएगा। आज आपने अगर 10 ना सुनी, अरे चलो वांदा नहीं, गुड। आज आपने 5 ना सुनी, चलेगा, वांदा नहीं। क्योंकि जिंदगी में
डायरेक्ट हाँ जिसको मिलती है उसको सफलता नहीं मिलती, जिसको ना के बाद हाँ मिलती है, सफल वही लोग होते हैं, वही लोग होते हैं। आप किसी भी इंसान की सक्सेस स्टोरी देखिएगा, प्लेटफॉर्म पे सोया होगा, धक्के खाए होंगे, खाना नहीं मिला होगा, कपड़े नहीं होंगे, साइकिल पे जा रहा होगा, आज अरबों खरबों पति होगा, क्योंकि उसने अपने ना का बैलेंस बढ़ाया। ना का बैलेंस बढ़ाने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। आज आपने कितनी ना सुनी, एक बार सोचिए, कितनी ना सुनी। यस, कभी भी ना से निराश मत होना। नो इज द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ना से निराश मत होना। जिस दिन आपको ना सुनने को मिले, बिल गेट्स आपको याद कर लेना कि मेरे दोस्त, जब यह 1200 में से 1100 1189 1199 ना सुनते हैं, तभी तो ये इतने आगे बढ़े। डटे रहो, लगे रहो, डटे रहो, लगे रहो, डटे रहो, लगे रहो, डटे रहो, लगे रहो, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। अगर हार गए, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता मेरे भाई। इसलिए लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, सक्सेस आपके कदम अवश्य चूमेगी। कैसे बनने चाहते हो? ऐसा एडवाइजर बनना चाहते हो, ऐसा एडवाइजर बनना चाहते हो? बताइए। पावरफुल बनना चाहते हैं या ऐसे बनना चाहते हैं? किस प्रकार के एडवाइजर आप बनना चाहते हैं? कैसे एडवाइजर बनोगे आप? राइट, तो तैयार रहिएगा जीत के और आगे चलने के लिए। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सिखाने वाला हूं, बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, हमेशा कस्टमर को कुछ ना कुछ दिखाइएगा। शो द कस्टमर कंसेप्ट्स। अब यहां पर देखिएगा, एमआर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, डॉक्टर को डिटेलिंग दे रहा है, डॉक्टर को दवाइयां बता रहा है, उसके फायदे बता रहा है, उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उससे क्या हो सकता है, यह पूरा डिटेलिंग वो डॉक्टर को दे रहा है। एमआर डॉक्टर को पूरी डिटेलिंग दे रहा है। अब सोचिए, इससे हम क्या सीखते हैं। एमआर अगर डॉक्टर को डायरेक्ट दिखाएगा नहीं कोई भी प्रोडक्ट, कॉन्स्टेंटली अगर ये एमआर डॉक्टर को प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा तो उससे क्या होगा? क्या होगा? डॉक्टर जो उसको दिखाएगा उसकी दवा लिखता है। ये फार्मा कंपनी को पता है कि डॉक्टर को जो दवाई आप बार बार दिखाते हो वो वही लिखता है। इसीलिए सिद्धांत है, जो दिखता है वो बिकता है। एमआर हो सकता है दोस्तों, कंपनियां डॉक्टर को व्हाट्सएप पे भेज दें, मेल पे भेज दें। कई बार आपको लगता होगा कि हम व्हाट्सएप पर कस्टमर को ब्रोचर भेज देते हैं और वो ले लेगा, लेकिन कई बार ऐसा लगता है लेता क्यों नहीं, लेता क्यों नहीं? क्योंकि कांस्टेंट दिखनी चाहिए कोई भी चीज। सो एमआर डिटेलिंग करते हैं, डॉक्टर को जाके दिखाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके प्रॉब्लम सुनते हैं, उनके दिल तक जाते हैं, उनके इमोशंस तक जाते हैं, उनके साथ अटैचमेंट रहता है। सो उसी तरह अगर आप देखेंगे, यह दूसरा एमआर है जो डॉक्टर को डिटेलिंग दे रहा है दवाई के बारे में, पूरी बता रहा है, प्लान बता रहा है, कंसेप्ट बता रहा है, दवाई का इस्तेमाल बता रहा है, दवाई के अंदर क्या क्या है, वो कैसे काम करती है, कैसे मरीज को ठीक करते हैं, पूरा डॉक्टर को बता रहा है। अब आप एक बात सोचिएगा, दवाई के बारे में डॉक्टर को ज्यादा ज्ञान है या एमआर को? सोचिए, डॉक्टर को। लेकिन उस कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जब तक एमआर डॉक्टर को बताता नहीं तब तक डॉक्टर को याद नहीं आता कोई भी चीज, वो भूल जाएगा, उसको हजारों काम होते हैं। सेम आपके कस्टमर को भी जब आप सामने बैठ के बात करते हैं, कंसेप्ट समझाते हैं, उनकी क्वेरीज रिजॉल्व करते हैं, उनके मन के जो डाउट्स है, तब आपका बिजनेस होता है। सो फिर से एक बार मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कुछ सवाल मैंने आपको दिए थे, कौन से 8 कारण हैं जिससे इनकम बंद होती है, कौन से 6 सवाल मैंने आपको बच्चों के बारे में बताए,
राइट। कुछ टिप्स मैंने आपको दी थी, अगर आपको याद हो तो उन टिप्स को भूलिएगा नहीं। कौन से 6 सवाल पूछ के बड़ी जीवन उमंग बेची जा सकती है। सिर्फ मैं आपको सवाल दे रहा हूं, देखो उसमें से आपकी इनकम कैसे बढ़ती है, कैसे आपका बिजनेस कॉन्फिडेंटली बढ़ता है। और यह सब सवाल जो आप सीखते हैं, जो मैंने आपको बताए, उसकी कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मिरर के सामने बोल के देखिए, मिरर के सामने बोल के देखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंश्योरेंस के 8 सर कौन से फायदे हैं, बताना नहीं कि ये फायदे हैं। कस्टमर को कभी भी इंश्योरेंस के ये फायदे मत बताओ, इस कारण से इनकम बंद होती है मत बताओ, सवाल पूछो। बच्चों के लिए आप ये प्लानिंग करो ऐसा मत बताओ, तभी तो गड़बड़ होती है, आदमी आपको ऑब्जेक्शन देता है। सवाल पूछो तो आप जीतोगे, जवाब दोगे नहीं जीतोगे। सवाल पूछो आप जीतोगे, पूछने वाला जीतता है। कभी भी देखो, पूछने वाला हमेशा जीतता है। ये जो सवाल मैं आपको सिखा रहा हूं, लिखिएगा, इन पर ध्यान दीजिएगा, इन पर गौर फरमाइएगा। चलो एक और जवाब सवाल दे दूं, सॉलिड, लिख लो। वो प्रेजेंटेशन में नहीं है लेकिन लिख लो। सर, जब आप रिटायर होंगे तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी, गवर्नमेंट गारंटीड लाइफ टाइम? जवाब मत देना, ये सवाल पूछना सीखो, अपने आप से पूछो। जब मैं रिटायर होऊंगा तो गवर्नमेंट गारंटीड लाइफ टाइम कितनी पेंशन मिलेगी? ये सेम सवाल आज ही एक कस्टमर को फोन कर लेना, प्रोस्पेक्ट को, कि सर मेरे मन में एक, मुझे कहा गया, एक प्रोजेक्ट दिया गया, आपसे मुझे एक छोटा सा सवाल पूछना है, अभी पूछ सकता हूं? बोले हाँ। सर, आपको जब आप 60 पे रिटायर होंगे तो गवर्नमेंट गारंटीड लाइफ लॉन्ग, गवर्नमेंट गारंटीड लाइफ लॉन्ग कितनी पेंशन मिलेगी? आज ही पूछ लेना, सोने से पहले ट्राई कर लेना। अगर आज आपको इमीडिएट रिजल्ट ना मिले तो मुझे कहना, आज ही रिजल्ट मिलेगा। आज ही सोने से पहले आपके किसी भी एक कस्टमर को यह सवाल अवश्य पूछना। देखो सामने से क्वेरी क्या आती है, लेकिन जब आप बताने जाओगे उमंग ले लो, आनंद ले लो, कुछ नहीं होता। सवाल सही समय पर पूछना सीखो। आज बहुत सारे सवाल मैं आपको देने वाला हूं। क्या आपके पास प्रोस्पेक्ट को दिखाने और समझाने के लिए 100 कंसेप्ट बुक है? जैसे एमआर डॉक्टर को बता रहा है, वैसे आपके पास क्या कुछ ऐसा मटेरियल है कस्टमर को दिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए? सोचिए, कस्टमर को दिखाने के लिए, समझाने के लिए क्या आपके पास ऐसा कुछ मटेरियल है जिसके ऊपर आप बात कर पाए? आज मैं आपको उस मटेरियल भी देने वाला हूं। 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट का जो मटेरियल है उसके बारे में सुनिएगा। 4C, अगर आपने ये 4C का वीडियो मेरे चैनल पर नहीं देखा तो रह जाएंगे। ऐसा जबरदस्त 18 मिनट का वीडियो है, जो 18 मिनट में कस्टमर से कौन से सवाल पूछने चाहिए वो पूरा उसमें दिया गया है। 4C कंसेप्ट, इंसान हमेशा इनकम क्रिएट करता है, इनकम को कंज्यूम करता है, इनकम को कंटिन्यू करता है और इनकम को कंजर्व करता है। राइट, यह 4C का कंसेप्ट मेरे YouTube चैनल वीडियो पे अवश्य देखिएगा। 18 मिनट का वीडियो आपको मजबूत बना देगा किसी भी कस्टमर से बात करने की शुरुआत कहां से करनी है। ये 8, चलिए मैं आपको सिखा देता हूं दोस्तों। ये 8 कंसेप्ट, 4C के कंसेप्ट आज मैं आपको दिल से बता देता हूं। दोस्तों, कोई भी इंसान होता है 4C, 4C के ऊपर काम करता है। क्रिएशन ऑफ इनकम, कमाता है, कंजम्पशन ऑफ इनकम, कंटिन्यूएशन इनकम
एंड कंजर्वेशन ऑफ इनकम। कस्टमर से पूछिएगा कि क्या आपको 4C के बारे में पता है? 4C के आधार पे दोस्तों 4 प्रकार के लोग होते हैं। 4C के आधार पे 4 प्रकार के लोग होते हैं, सोचिएगा ध्यान से। पहले प्रकार के वो लोग होते हैं जो आमदनी क्रिएट करते हैं। पहले प्रकार के वो लोग होते हैं जो आमदनी क्रिएट करते हैं और खर्च कर देते हैं, राइट? बचाते नहीं, मतलब 3rd C नहीं करते, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम, और उसका संग्रह नहीं करते, कंजर्वेशन ऑफ इनकम नहीं करते। ऐसे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन अगर वो उनकी डेथ होती है या बीमार पड़ते हैं तो उनको हाथ फैलाना पड़ता है किसी के आगे, और रिटायरमेंट पे बच्चों पर भरोसा रहना, बच्चों पर आधारित रहना पड़ता है। ये हो गए पहले प्रकार के। दूसरे प्रकार के लोग कौन से हैं? जो अच्छी इनकम कमाते हैं, क्रिएशन ऑफ इनकम अच्छा करते हैं, कंजम्पशन ऑफ इनकम भी अच्छा करते हैं, खर्च वर्च मस्त करते हैं, बढ़िया करते हैं, लाइफस्टाइल अच्छी होती है, लेकिन वो ज्यादा खर्च कर लेते हैं, लोन पे चलते हैं, उधार पे चलते हैं, क्रेडिट कार्ड पे चलते हैं। ऐसे लोगों को प्रॉब्लम नहीं आता, पगार अच्छी होती है, खर्च अच्छा करते हैं। लेकिन अगर बीमार हो गए, अपंग हो गए, डिसेबल हो गए, तो लोन का जो बोझा है, जो लोन का पत्थर है, उनके परिवार पे आके गिरता है, इनकी इनकम बंद हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में उनको किसी न किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, बच्चों पर आधारित रहना पड़ता है, रिटायरमेंट पे बच्चों पर आधारित रहना पड़ता है। यह है दूसरे प्रकार के लोग। और अगर उनकी डेथ हो गई तो उनका परिवार गरीबी के दुष्चक्र में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि लोन था ऊपर। ठक। तीसरे प्रकार के लोग कौन है? तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो मस्त कमाते हैं, खर्च मस्त करते हैं, इनकम क्रिएट बढ़िया करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, तीसरे C को भूल जाते हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम। कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम मतलब जीवन उमंग, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम मतलब जीवन अक्षय, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम मतलब पेंशन प्रोडक्ट, उसको भूल के कंजर्वेशन ऑफ इनकम करते हैं। बंगला लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, बहुत कुछ ले लेंगे। ऐसे लोगों को प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, कमाते बहुत अच्छा है, तीसरे प्रकार के लोग। लेकिन अगर डिसेबिलिटी हो गई, लंबे समय तक बीमार हो गए, तो उन्होंने जो प्रॉपर्टीज ली थी घर चलाने के लिए, मकान चलाने के लिए, उसको बेचना पड़ता है। ये तीसरे प्रकार के लोग हैं। चौथे प्रकार के लोग कौन है? चौथे प्रकार के वो लोग हैं मेरे दोस्त जो इनकम क्रिएट मस्त करते हैं, कंजम्पशन मस्त करते हैं, खाते पीते जोरदार है, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम पर पहले ध्यान देते हैं कि हर महीने पैसे आने चाहिए। उसके बाद चौथा C करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इनकम। ये चौथे प्रकार के लोग सबसे बेस्ट होते हैं। आप जब कस्टमर को ये समझाते हो 4C कंसेप्ट, मेरा वीडियो देखना 18 मिनट का है, जोरदार वीडियो है। सामने वाला सोचता है, आप भी सोचते होंगे। जब मैंने 4 प्रकार के लोग बताए तब आपके मन में भी चल रहा होगा मैं पहले प्रकार में हूं, दूसरे प्रकार में हूं, तीसरे प्रकार में हूं, कि चौथे प्रकार में, कौन से प्रकार में, है ना? आपके मन में चल रहा था। यस, इसी की तो प्रैक्टिस करनी है। जब कस्टमर को 4C कंसेप्ट आप समझाते हैं, बात करते हैं, हाँ, जितना इजीली मैंने समझाया बताया उतना इजीली जल्दी होता नहीं है। आपको उस पर लगातार 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार डायलॉग पे डायलॉग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप मास्टर बनेंगे। किसी के सामने भी 15 मिनट में गेम पूरी। 4C कंसेप्ट याद रखिएगा। आगे आते हैं साथियों। इंसान ही खुशी का निर्माता है। सर सही है कि नहीं? आज मैं बहुत सारे सवाल आपको देने वाला हूं। ये कस्टमर से शुरुआत करना। सर जब हम आज की बचत करते हैं तभी तो हमारा भविष्य सुधरता है। यह मेरी YouTube चैनल है, नाम लिख लीजिए, अभी नाम लिख लीजिए, आज ही उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और 18 मिनट वाला वीडियो देखिएगा। हो सकता है वो आपको भविष्य में वीडियो नहीं मिले, इंतजार मत कीजिएगा। IMFT संजय गुरनानी, इतना आप YouTube पर लिखिएगा, YouTube पर जाके सर्च कीजिए IMFT संजय गुरनानी। उसमें 4C कंसेप्ट का एक वीडियो मैंने दिया है 18 मिनट का, जो सबसे ज्यादा तकरीबन 3.5 लाख के आसपास लोगों ने देखा है। आप रह तो नहीं गए?
3.5 लाख लोगों ने देख लिया, आप रह तो नहीं गए। वो आज ही वीडियो देखना, 18 मिनट का है, जोरदार, शानदार। और हाँ, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। तकरीबन 200 वीडियोस हैं आपके ट्रेनिंग के लिए। 200 वीडियोस, छोटे बड़े, 5 मिनट के, 2 मिनट के, 10 मिनट के, 1 घंटे के, 1.5 घंटे के, 2 घंटे के, बहुत सारे वीडियोस हैं फ्री में। अगर रेगुलर ट्रेनिंग आपको सीखनी हो, इस चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। सेशन पूरा होने के बाद सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा मत। आज ही आपको 18 मिनट वाला वो वीडियो देखना है। 6 प्रकार की लाइफस्टाइल कौन सी होती है? हमेशा इंसान बढ़ने चाहता है। साइकिल वाला बाइक पे आना चाहता है, बाइक वाला कार पे आना चाहता है, कार वाला लग्जूरियस गाड़ी पे आना चाहता है, लग्जूरियस गाड़ी वाला हेलीकॉप्टर पे, हेलीकॉप्टर वाला जेट प्लेन पे आना चाहता है। इंसान दोस्तों, यह मैं अभी कंसेप्ट समझा रहा हूं, कस्टमर को समझाइएगा यह कंसेप्ट। हम क्यों कमाते हैं? अपने परिवार को अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए। आप ये देखिए, ये इंसान है, अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है। अगर भविष्य में ये इंसान नहीं होगा तो परिवार कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उसका जीवन स्तर गिर जाता है। परिवार को ऊपर उठाने में 10 से 20 साल लग जाते हैं, लेकिन परिवार को गिरने में, नीचे गिरने में 6 महीने में परिवार नीचे गिर जाता है। इसका मतलब इंसान को अपने आप को, अपने परिवार को अगर प्रोटेक्ट करना हो तो एक ही दुनिया में प्रोडक्ट है जो उसके परिवार के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नीचे आने नहीं देता, जो उसके परिवार की जीवन शैली को नीचे नहीं आने देता। वो सिर्फ और सिर्फ है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? अगर चैरिटी में है तो जरूर नहीं है, अगर पॉवर्टी में है तो 5 से 25 लाख, बेयर एग्जिस्टेंस में है तो 25 लाख से 5 करोड़। ये जोरदार कंसेप्ट दिए हुए हैं दोस्त, मैं बोल नहीं सकता। और नेसेसिटी में है 5 करोड़ से ऊपर, उससे ऊपर है 50 करोड़, से ऊपर है 1000 करोड़। ये कंसेप्ट जब आदमी समझता है ना तो वो अपनी कीमत लगाता है। हम भले कितना भी ह्यूमन लाइफ वैल्यू बताएं, यह कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया, किसी के भी सामने प्रेजेंटेशन में अगर आपने ये बताना शुरू किया, तो अपने आप को कौन से लाइफस्टाइल से गिनता है, खुद ही इंश्योरेंस लेने के लिए तैयार हो जाता है। व्हाट आर द वे टू मैनेज द रिस्क? रिस्क मैनेजमेंट के कौन से 5 सिद्धांत होते हैं दोस्तों? या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो या रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे ट्रांसफर करना। इसके भी मैंने वीडियोस दिए हुए हैं। उसके बाद कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए परिवार से, आज आपको वो सवाल भी दे रहा हूं। आज ढेर सारे सवाल आपके लिए मैं दे के जा रहा हूं। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, मास्टरी आएगी। यू विल लव द सेल्स। आज किसी को पूछ लो, सर आपका घर किस पे चलता है? आदमी बोलेगा मुझ पे चलता है। फिर पूछना, सर एक बार सोचिए, क्या घर आप पर चलता है या आपकी कमाई पर चलता है? क्या आपकी कमाई ऐसी है, आप है तो है, नहीं है तो नहीं है? ये 3 सवाल आदमी को अंदर से सोचने पे मजबूर कर देते हैं। बहुत सारे सवाल दे रहा हूं। अच्छा, यह गिफ्ट अगर आपको चाहिए, पीडीएफ कॉपी 100 कंसेप्ट बुक की आपको चाहिए, पीडीएफ कॉपी व्हाट्सएप पर चाहिए? क्या आपको चाहिए व्हाट्सएप पर ये कॉपी? अभी ही चैट में अपना मोबाइल नंबर डालिए, व्हाट्सएप नंबर डालिए। आप अभी चैट में, आपके पास 30 सेकंड है, अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर चैट में अभी डालिए। आपको पीडीएफ कॉपी ये आ जाएगी मंडे को। आज शुक्रवार है, कल आ जाएगी आपके पास। कल के कल आपको मॉर्निंग में व्हाट्सएप नंबर बहुत ध्यान से डालिएगा। अगर व्हाट्सएप नंबर में आपने भूल कर दी, किसी और का डाल दिया, तो उधर चला जाएगा। व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर सॉरी, नहीं होगा। व्हाट्सएप नंबर डालेंगे, आपको 100 कंसेप्ट का पीडीएफ कॉपी आ जाएगा कल। उसमें 100 के 100 कंसेप्ट नहीं होंगे, बट काफी कंसेप्ट होंगे। 100 के 100 नहीं होंगे, बट काफी होंगे। जो आप यहां देख रहे हो, वेरी नाइस, बहुत सारे दोस्तों ने डाल दिया, फटाफट फटाफट डाल रहे हैं नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड।
अच्छा, अब कुछ साथी जो है सोचते हैं क्या करूं, दुनिया में कुछ करने से कुछ होता है, कुछ सोचने से कुछ नहीं होता। कुछ जो लोग होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं सोचू, सोचता ही रहता है जिंदगी भर। उम्र ऐसी निकल जाती है, फिर सोचता है मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। जिंदगी में सोचने से कुछ नहीं होता, जिंदगी में कुछ करने से कुछ होता है। राइट? मनोस्थिति और परिस्थिति के बारे में हमने बात की थी। ह्यूमन लाइफ के दोस्तों कौन से 4 स्टेजेस हैं? आज देखो, मैं सवाल पे सवाल दे रहा हूं, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। सर, आपको पता है इंसान के ह्यूमन फाइनेंशियल लाइफस्टाइल के कौन से 4 स्टेज होते हैं? दोस्त, हमेशा सवाल पूछो कस्टमर से, प्रोडक्ट मत दो। कौन से 4 स्टेजेस होते हैं किसी भी इंसान के फाइनेंशियल लाइफ साइकिल के? 18 से 34 होता है बचत की शुरुआत, पोर्टफोलियो का निर्माण। 35 से 49 होता है लक्ष्य के अनुरूप नियोजन करना, इन्वेस्टमेंट करना, मतलब बचत भी करना और उसको बचाना भी। उसके बाद 50 से 64 के बीच निवृत्ति से पहले, रिटायरमेंट से पहले की तैयारी करनी होती है, मतलब जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको आपको एकत्रित करना होता है, हाई रिस्क में से लो रिस्क में लाना होता है। जो जो रिस्की प्रोडक्ट्स है उनको हटाना पड़ता है, जो जो सेफ प्रोडक्ट्स है उस पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और 65 के बाद आपके पैसे जिंदगी भर आप तक रहें, चलते रहें, आते रहें, कहीं जाए नहीं। इसको बोलते हैं 4 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन फाइनेंशियल लाइफ साइकिल। 18 से 34, 35 से 49, 50 से 64, 65 से ऊपर। आपने सिर्फ सवाल पूछा और बताया, होगा क्या मेरे भाइयों? जब आप किसी भी इंसान को ये 4 स्टेजेस बताते, चलो मैंने आपको ये 4 स्टेजेस बताए, क्या आप सोचते नहीं थे कि मैं कौन से स्टेज में हूं? उसी तरह कस्टमर भी सोचता है। कस्टमर को आप नॉलेजेबल बनाइए, कस्टमर को आप एजुकेट कीजिए, प्रोडक्ट तो खुद ही बिकेगा। हम लाभ, लक्ष्य, आनंद, उमंग सब पे डूबे रहते हैं, उससे कुछ नहीं होता। कस्टमर को एजुकेट कीजिए, सही डिसीजन लेगा, आपका काम फटाफट हो जाएगा। तीन क्वेश्चन रिस्क असेसमेंट के लिए। सर, आपकी शर्ट की साइज क्या है? सवाल 1। आपने जो पैंट पहना है, ट्राउजर, उसकी साइज क्या है? कितनी साइज का है? आपके जूते की साइज क्या है? आदमी आपको फट 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 करके जवाब देगा, शर्ट मैं 40 की पहनता हूं, ट्राउजर मैं 32 का या 36 का पहनता हूं, जूता मैं 8 नंबर का पहनता हूं। फिर आप पूछिए, सर आपके रिस्क की साइज क्या है? आप जो जोखिम लेके घूमते हैं, आपको कल को कुछ हो गया तो आपके जोखिम की साइज क्या है? आदमी सोचता है, मेरे भाई, मेरे शर्ट की साइज मुझे पता है, पैंट की साइज पता है, जूते की साइज पता है, रिस्क की साइज ही नहीं पता। ट्राई मारना किसी को भी यह सवाल पूछने के लिए। आज आपके डीओ को थैंक यू बोलना, सब दिल से एक सवाल बता रहा हूं आपको, जो आपको दूसरे बाकी सब भीड़ से अलग कर देगा। यू विल लव, यू विल एंजॉय। क्या आप वो भी भीड़ चाल में चलना चाहते हो? रोज धक्के खाने चाहते हो? बिजनेस के लिए रोज ना सुनोगे बहुत ज्यादा? नहीं, आपकी इनकम बढ़नी चाहिए। तो इनकम तब बढ़ती है जब आपका नॉलेज बढ़ता है। जब आपका नॉलेज बढ़ता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो क्लोजिंग बढ़ता है, और जब आपका क्लोजिंग बढ़ता है तो आपकी इनकम बढ़ती है। हम क्या करते हैं, सीधा क्लोजिंग पे मुक्का मारते हैं। ऐसा नहीं होता। अपना नॉलेज बढ़ाइए, नॉलेज को उसको इस्तेमाल कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मार्केट में कैसे बात करनी है, कौन से सवाल पूछने हैं, कैसे इंटरेक्शन करना है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, तो उससे आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ेगा। अगर आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी, है ना?
सोचिएगा दोस्तों। बहुत सारे सवाल मैं आज आपको देते जा रहा हूं, लिखते जाइएगा। राइट। उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिजनेसमैन को आप पूछ सकते हैं। सर, आपकी नेटवर्थ कितनी है? क्या आपने उसको प्रोटेक्ट किया है? बिजनेसमैन के सवाल दे रहा हूं। क्या आपने अपने लोन को प्रोटेक्ट किया है? क्या आपने लोन का बीमा लिया है? सवाल पूछ रहा हूं, एक से एक लिखना मेरे भाई, नहीं तो पछताओगे। क्या आपने अपने लोन का इंश्योरेंस किया है? जब आप बाहर जाते हैं तो आप टायर चेक करते हैं, इंजन चेक करते हैं, कहीं पर भी घूमने जाते हैं पेट्रोल चेक करते हैं। यह तो सिर्फ चंद घंटों की जर्नी होती है, लेकिन जिंदगी भर कहीं जाना पड़े, वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं, तो क्या चेक करना चाहिए? ओनली इंश्योरेंस। व्हाट पीपल थिंक अबाउट फ्यूचर, लोग भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। लेकिन जब वो आदमी नहीं होता तो उसके परिवार को कौन देखेगा? इंश्योरेंस मे नॉट मेक यू रिच। कई लोग बोलते हैं अरे इंश्योरेंस से क्या मिलेगा। मैं ऑब्जेक्शंस के आंसर्स भी देते जा रहा हूं। मैंने नहीं पहले प्रॉब्लम्स बताए थे, इंश्योरेंस में क्या मिलता है, क्या छूटता है। सिर्फ दो फोटो देखिए। इस परिवार ने इंश्योरेंस लिया था और इस परिवार ने इंश्योरेंस नहीं लिया था। यह फोटो रियल है। रियल में लेडी ऑटो रिक्शा चला रही है और ये रियल फोटो है। ऐसी परिस्थिति किसी की ना हो, इसीलिए इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस आपको शाहूकार नहीं बना सकता, लेकिन इंश्योरेंस आपके परिवार को गरीब नहीं होने देगा। इंश्योरेंस आपको शाहूकार नहीं बनाएगा, हो सकता है, लेकिन एक चीज लिख के रख लो, इंश्योरेंस से आपका परिवार कभी भी गरीब नहीं होगा। जब आप किसी कस्टमर को इस प्रकार बोलते हो, उसके परिवार के सामने बोलते हो, ऐसा फोटो दिखाते हो ना, तो 100% इंश्योरेंस लेता है। आज मैं आपको युद्ध का अर्जुन बनाने वाला हूं, एक से एक टेक्निक आपको देने वाला हूं। उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है दूसरी बार, आज आपको डेवलपमेंट ऑफिसर ने मौका दिया, कल अगर आपको यही शब्द मुझसे सुनने हो तो हो सकता है आपको 5,000 खर्च करने पड़े, हो सकता है आपको 3,000 खर्च करने पड़े, हो सकता है आपको 15,000 खर्च करने पड़े। आज एक एक शब्द अपने दिमाग में बिठाइएगा। सब किसी के घर में एक मृत्यु होती है तो वहां एक मृत्यु नहीं होती, वहां 3 मृत्यु होती है, पति की, पिता की और आवक की। पति और पिता को वापस नहीं ला सकते, लेकिन आवक को अगर वापस लाना हो तो उसको इंश्योरेंस ही वापस ला सकता है। किसी के घर में एक मृत्यु नहीं होती, 3 एक साथ होती है। पति की होती है, पिता की होती है और आवक की होती है। पति और पिता को वापस नहीं ला सकते, लेकिन आवक को इंश्योरेंस वापस ला सकता है। बहुत सारे कंसेप्ट्स मैं आपको देने वाला हूं। क्या आप अपने कार को प्रोटेक्ट करते हो? क्या आप अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हो? क्या आप आपके मोबाइल को प्रोटेक्ट करते हो? जवाब है हाँ। तो क्या आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो? यह कैसे ऑब्जेक्शंस हैं जहां बीच में आपको लगेगा कि कस्टमर को यह मैं सवाल पूछ लूं, इट विल हेल्प यू। सर, पता है दुनिया में लकी आदमी कौन होता है? लकी आदमी वो होता है जो यमराज से पहले इंश्योरेंस को मिलता है। किसी भी इंसान को 2 लोग ढूंढते हैं हमेशा। यह मेरा वीडियो है, कस्टमर को अवश्य भेजना, क्योंकि वो आपके ब्रांडिंग के लिए है। मेरा यूट्यूब पर यह वीडियो दिया गया है। आप कस्टमर को नहीं बोल सकते यमराज की बात, लेकिन मैं तो बोल सकता हूं। आप कस्टमर को यमराज की बात नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं। मैं थर्ड पार्टी हूं, इसीलिए मेरा वो वीडियो आप किसी भी कस्टमर को दिखाओगे तो आप बच जाओगे, मैं आपका काम कर दूंगा। मेरे YouTube चैनल पर वो भी वीडियो है। रोज एक वीडियो देखिएगा, रोज एक वीडियो, रोज एक वीडियो, रोज एक वीडियो। आप MDRT बन जाएंगे गारंटी के साथ। सर, आपको पता है दुनिया में किसी भी इंसान के पीछे 2 लोग पड़े रहते हैं, एक इंश्योरेंस एजेंट और यमराज।
खुश नसीब वो होते हैं जो पहले इंश्योरेंस एजेंट को मिलते हैं, और जो पहले यमराज को मिलते हैं वो बेचारे बाद में इंश्योरेंस एजेंट को नहीं मिल पाते, है ना। कठिन सेंटेंस है, आप नहीं बोल सकते। मेरे यूट्यूब चैनल का वो वीडियो आपके किसी भी नटखट क्लाइंट को पक्का भेज देना। इस दुनिया में पता है सर, 10,000 लोग रोज नींद से नहीं उठते। नींद से उठने का अलार्म होता है, आग का अलार्म होता है, मौत से उठने का अलार्म नहीं होता। कल किसने देखा? मुझे इंश्योरेंस, मुझे को नहीं, मरने पे पैसे नहीं चाहिए। ऑब्जेक्शन है, मैं ऑब्जेक्शन के मस्त प्रेम से जवाब देते जा रहा हूं। सर मरने पर मुझे पैसों की जरूरत नहीं होती। मरने पर इंसान को पैसे की जरूरत नहीं होती, उसके परिवार को होती है। डू यू हैव इन्वर्टर? क्या सर आपके घर में इन्वर्टर है? सर क्या आपके घर में इन्वर्टर है? इन्वर्टर क्यों लगाते हैं? ताकि बिजली के न होने पर घर में अंधेरा ना हो। सर इंश्योरेंस भी वही काम करता है कि इंसान के घर पे न होने पर उसके घर में अंधेरा ना हो। एक एक मोती दे रहा हूं। क्या सर आपके घर पे इन्वर्टर है? इन्वर्टर क्यों रखते हैं? ताकि बिजली ना हो तो घर में अंधेरा ना हो। अगर बिजली चली जाए तो घर में अंधेरा ना हो, तो सर उसी तरह से घर में कमाने वाला चला जाए तो घर में अंधेरा ना हो। इसीलिए इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। छोटे छोटे कंसेप्ट्स दिल में रखिएगा, एक से एक। सर आपको आपके सिम कार्ड का बैलेंस पता है? क्या आपको लाइफ कार्ड का बैलेंस पता है? छोटे छोटे कंसेप्ट्स। कृष्णा ने क्यों प्रोटेक्ट किया द्रौपदी को? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि कौरवों की सभा में कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की लाज क्यों रखी? ऐसा वीडियो मेरे YouTube चैनल पर दिया गया है, शानदार। किस तरह से महाभारत के उस एपिसोड से आप इंश्योरेंस बेच सकते हैं। बहुत सारे एडवाइजर्स ने बेचे हैं। आपको एक चीज बताऊं, ऐसे 3 टीओटी, 3 टीओटी एडवाइजर है जो मैंने 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट बुक बताई, उनके बैग में होती है। 3 बार मेरे से ले चुके हैं। क्यों? बोले सर थोड़ी भी खराब हो जाती है ना, हम ऑफिस पे रख देते हैं, नई मंगवा लेते हैं। होता है जब भी कोई भी कस्टमर इनके फोटो देखता है, इसके कंसेप्ट देखता है, हमारी बात करने का जो लहजा देखता है, वो बगैर इंश्योरेंस के नहीं रह सकता। 3 बुक उन्होंने पिछले 1 साल में यूज की है। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं अरे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वो छोटी बुद्धि होती है। और कुछ लोग क्या सोचते हैं, इतना ही खर्च करना है ना, यूं एक पॉलिसी में इससे 10 गुना कमा लूंगा, एक पॉलिसी में इससे 20 गुना कमा लूंगा, एक पॉलिसी में इससे 100 गुना कमा लूंगा। बड़ी बुद्धि, बिग विजन। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। 3 टीओटी उसके बैग में होगा, मतलब होगा, तभी तो वो टीओटी बनते हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करते हैं मार्केट में। कंसेप्ट्स को पढ़ना नहीं है, कंसेप्ट्स को मार्केट में इस्तेमाल करना है, जो भी मैं आज बता रहा हूं। Why कृष्णा प्रोटेक्टेड द्रौपदी? ये आप कस्टमर को सवाल पूछो, कृष्ण ने द्रौपदी की लाज क्यों रखी, और उस वीडियो को देखो, और वैसे ही यहां पर इसमें मैंने सब डायलॉग दिए हुए हैं, वैसे ही बात करो, देखो आपका पॉलिसी बिकता है कि नहीं बिकता। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज क्यों रखी? डू यू नो द पावर ऑफ लोन? क्या आपको लोन का पावर पता है सर? बिजनेसमैन को अगर आपको पॉलिसी बेचनी है तो यह प्रोडक्ट आप बिजनेसमैन को दे सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोन इंश्योरेंस।
लोन सर आपके सिर पे बड़े पत्थर के समान है, अगर कुछ हो जाता है, ऐसे मत बोलना आप मर जाओ तो, सर अगर कुछ हो जाता है, मेरे एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना। सर जो लोन है किसी भी इंसान के सिर पे बड़े पत्थर के समान होता है। अगर कुछ हो जाए तो ये लोन की जो पहाड़ है, जो बड़ा पत्थर है, वो कहां गिरना चाहिए? परिवार पे या इंश्योरेंस कंपनी पे? कहां गिरना चाहिए? वो बोलेगा इंश्योरेंस कंपनी में, तो बोलना सर ये आपके हाथ में कहां गिराना है, बड़ा पत्थर कहां गिराना है वो आपके हाथ में। अगर आप प्रोटेक्टेड हैं तो इंश्योरेंस कंपनी पे गिरेगा, अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं है तो परिवार पे गिरेगा। बिजनेसमैन को आप सीरियसली पॉलिसी बेच सकते हैं, बड़ी पॉलिसी बेच सकते हैं इस एक कंसेप्ट से। Who has created all these assets? यह भी मस्त सवाल है। सर एक गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी है, ये किसने खरीदी? आपने? ओ वाह। ये मकान किसने बनाया? आपने? ओ वाह। ये फैक्ट्री किसने बनाई? आपने? ओ वाह। तारीफ कर दो। उसके बाद ये जो मैंने 3 सवाल दिए, मुर्गी और अंडे वाला सवाल पूछ के बड़ी पॉलिसी आप बेच सकते हैं। आज मेरी लिमिट है, आज मैं बहुत कुछ यहाँ पर मतलब अगर पूरा समझाने बैठूंगा तो 10 घंटे चाहिए, 8 घंटे चाहिए, लेकिन आज हमारा समय मर्यादित है। लेकिन मैं दिल के साथ जो भी है आपको बताते चाहता हूँ दोस्तों, किस तरह से किसी भी बिजनेसमैन को कार, उसका बंगलो और उसकी फैक्ट्री का सवाल पूछ के इंश्योरेंस के लिए आप कन्विंस कर सकते हैं। ये फोटो बता रहा है आपकी कीमत कितनी है, आपकी कीमत कितनी है, आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितनी है। सर कभी भी किसी भी आदमी को आपको ऐसे नहीं बोलना है कि आपको इतना इंश्योरेंस लेना चाहिए, नेवर एवर। कभी भी किसी भी आदमी को ये मत बोलना कि आपको इतना इंश्योरेंस लेना चाहिए। जब आप किसी को पूछते हो कि सर आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितनी है, तब वो नीचे नहीं बताएगा, वो ऊंची ही बताएगा। तब बोलने का कि सर क्या आपने उसको प्रोटेक्ट किया है? कार का इंश्योरेंस आप फुल लेते हो, कार का इंश्योरेंस फुल लेते हो, मकान का इंश्योरेंस फुल लेते हो, आपका इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? आपकी कीमत कितनी है? मतलब बड़ा इंश्योरेंस बेचने के बहुत जानदार, जोरदार, जबरदस्त सवाल। क्या सर आपने कभी सांप सीढ़ी, अब मैं आपको कौन से ऑब्जेक्शंस बता रहा हूं। कई बार कस्टमर्स आपको बोलते हैं कि कई बार कि भाई मैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, मैं उधर इन्वेस्ट करूंगा, मैं इक्विटी में डालूंगा, मैं गोल्ड में डालूंगा, मैं जमीन में डालूंगा, बहुत सारे सवाल आपको मिलते हैं। ठीक है, आपका तो क्या रिटर्न आता है? तो उसके लिए कौन से कंसेप्ट्स अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो फाइनेंशियल ऑब्जेक्शंस के कंसेप्ट्स बताने जा रहा हूं दोस्तों। क्या आपने दोस्त सांप सीढ़ी खेली है? यही सवाल कस्टमर को पूछना है कि सर क्या आपने कभी सांप सीढ़ी खेली है? हाँ, जिंदगी में फाइनेंशियली भी कभी ऐसा होता है कि कभी सांप आता है, कभी सीढ़ी आती है, कभी सांप आता है, कभी सीढ़ी आती है। जिंदगी के फाइनेंशियल प्लानिंग में भी सांप कम, सीढ़ी ज्यादा होनी चाहिए। सीढ़ी सीढ़ी कभी नहीं होती जो आपको बताते हैं सिर्फ ऊंचा जाएगा, सिर्फ मार्केट बढ़ेगा, सिर्फ ऊंचा जाएगा, ऐसा नहीं होता। कभी सांप होता है, कभी सीढ़ी होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप जवान है तब आप सांप को भी हटा के सीढ़ी का प्रबंध कर सकते हैं, लेकिन जब एक उम्र हो जाती है उसके बाद अगर भूल में सांप आ गया तो गए काम से। इसीलिए जिंदगी के फाइनेंशियल प्लानिंग में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब आपकी उम्र बढ़ती है तब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो क्या आप भूल तो नहीं कर रहे? सिर्फ सीढ़ी सीढ़ी तो नहीं समझ रहे हो, इसमें सांप भी होते हैं, सीढ़ी भी होते हैं। बेचने वाले आपको सांप नहीं दिखाते, सिर्फ सीढ़ी दिखाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या आपको फाइनेंशियल पिरामिड पता है? यह फाइनेंशियल पिरामिड आपको कस्टमर को समझाना चाहिए। ऐसा मेरा 1.5 घंटे का एक वीडियो है,
फाइनेंशियल पिरामिड से स्टार्ट किया हुआ वीडियो है, मेरे उस चैनल पर दिया गया है, 1 घंटा 25 मिनट का। वी वर्क। अच्छा, अरे यार तुम इंश्योरेंस एजेंट जब ऐसी बात आती है तो क्या जवाब देने का? सर हम क्यों, आपको पता है जब डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं, हम परिवार बचाते हैं। अगर वैल्यू देखने जाओ तो हम और डॉक्टर की जो वैल्यू है वो एक है, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ एक जिंदगी बचाता है, हम लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर पूरा परिवार बचाते हैं। जब सब लोग, पूरे समाज मुंह मुकरता है, तब इंश्योरेंस एजेंट ही चेक लेके आता है कि इससे सब ठीक हो जाएगा। सो इंश्योरेंस एजेंट देवदूत है। जरूरत के समय पर पैसे देने आता है वो सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट होता है और कोई नहीं होता। बाकी सब पैसे लेने आते हैं। जरूरत के समय पे जो पैसा देने आता है ना सर, वही सच्चा साथी होता है, वो है इंश्योरेंस एडवाइजर। वी वर्क व्हेन डॉक्टर फेल्स। उसके बाद देखिएगा, आपकी रिटायरमेंट पर 11% लोग सिर्फ रिटायरमेंट के लिए प्रोटेक्टेड है। क्या आप है? फ्यूचर कैसा होगा? क्या आपको पैसे मांगने तो नहीं पड़ेंगे? भविष्य में कितने लोग बुजुर्ग होने वाले हैं, क्या आपको पता है? रिटायरमेंट की सबसे बड़ी 5 गलतियां कौन सी हैं, जो मैंने आज जीवन उमंग के वीडियो में आपको दिखाई। आप यह सवाल किसी से पूछिएगा, रिटायरमेंट की सबसे बड़ी 5 आम गलतियां कौन सी है? उमंग मत भेजो। रिटायरमेंट की सबसे बड़ी आम 5 गलतियां कौन सी है? उमंग ऑटोमेटिक बिकेगा दोस्तों। हैव यू प्लान? क्या आपने प्लानिंग किया है? किसके लिए? फॉर योर फ्यूचर एक्सपेंसेस। क्या आपने अपने भविष्य के खर्चों के लिए प्लानिंग किया है? जब आप कमाते हैं तो सब जगह पैसे खर्च होते हैं, हाउसिंग में, कार में, हेल्थ में, फोन में, सब जगह, फूड में। लेकिन जिस दिन ये आवक का नलका बंद हो जाएगा, उस दिन खर्चे तो चालू रहेंगे। जिस दिन आवक बंद होगी उसके दिन खर्चे बंद नहीं होंगे, खर्चे तो चालू ही रहेंगे, खर्चे चालू ही रहेंगे। तो क्या आपने उसका प्रबंध किया है? बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना मौत से भी बदतर होता है। बुढ़ापे के काले सच, बुढ़ापे के काले सच हेल्पेज इंडिया का यह सर्वे बताता। एक एक चीज कस्टमर के साथ जब आप डिस्कस करते हैं, आपने सिर्फ उसको एजुकेट किया कि सर मेरी बात मत सुनो, हेल्पेज इंडिया का सर्वे देखो क्या बोल रहा है। भविष्य में आपको ऐसी परिस्थिति में न जाना पड़े, मैं उसके लिए आपको अवगत कराने आया हूं। बच्चे सभी के अच्छे होते हैं, सिर्फ परिस्थितियां खराब होती हैं। बच्चे सभी के अच्छे होते हैं, परिस्थितियां खराब होती है। हेल्पेज इंडिया का ये जो सर्वे है, इसको इग्नोर मत करना, ये हकीकत है, ये बुढ़ापे का काला सच है। जब आप यह कस्टमर को दिखाते हैं, तब वो प्लानिंग करने के लिए तैयार होता है। मेरा बिजनेस मेरा प्रोटेक्ट करेगा, मेरा प्रोटेक्शन करेगा। बिजनेस कितना भी बड़ा हो, परिवार कितना भी बड़ा हो, आपके रिटायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। क्या आप रिटायरमेंट का जोखिम तो नहीं ले रहे? आज सुनते जाइएगा, जो भी मैं बोलता जा रहा हूं उसको सुनते जाइएगा। जो बड़े लोग हैं, जो उनकी इनकम अच्छी है, आपको पता है उसकी परेशानी क्या होती है? ये और एक सवाल दे रहा हूं आपको। जो ज्यादा वेतन कमाते हैं, अच्छी प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनके मन में कौन सा सवाल चलता है? उनके मन में यही सवाल चलता है, क्या मैंने रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त धन बचाया है? यह पूछना, आप उसके दिल की बात कर रहे हो। इंश्योरेंस बिकेगा। बुढ़ापे में बच्चों पर भरोसा करते भारतीय, यह सब आपके पास आने वाला है। इन्फ्लेशन के बारे में कैसे बात करनी चाहिए, आज से ही क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत करनी चाहिए। निवृत्ति के आदमी के सर 2 चेहरे होते हैं, पता है? रिटायरमेंट पे आदमी के 2 चेहरे होते हैं। पहला चेहरा होता है इस प्रकार का, दूसरा चेहरा होता है इस प्रकार का। आपको कौन सा पसंद है?
आपको कौन सा चेहरा पसंद है? तो जब आदमी इस प्रकार के चेहरे पे हाथ रखता है जिसके हाथ में पैसे हैं, तो बोलो सर ऐसा चेहरा तब होता है जब शुरुआत आप आज से करो। जब शुरुआत कल करूंगा बाद में करूंगा, देखता हूं कल करूंगा, देखता हूं बाद में करूंगा, तो ऐसे चेहरे पे आप रिटायर होते हो जो सिर पे हाथ दे के बैठा है। लेकिन जब आप आज से डिसीजन लेते हो तब आप ऐसे चेहरे के साथ रिटायर होते हो। स्टाइल के साथ रिटायर होना चाहिए। रिटायरमेंट से कौन से विकल्प हैं? बच्चों पर आधारित, रिश्तेदारों पर आधारित, जब तक आप कड़ी मेहनत करेंगे तब तक करेंगे, या निराधारित, या अपने बलबूते पे आज से ही फंड क्रिएट करेंगे। 5 तरीके होते हैं रिटायर होने के लिए। आप अपनी जन्म कुंडली बना सकते हैं, राइट, उसको बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ आप फाइनेंशियल कुंडली अवश्य बना सकते हैं। आप जन्म कुंडली बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कुंडली अवश्य बना सकते हैं। सर सोचिएगा, हम दो हमारे दो। पहले यह नियम था हम दो हमारे दो, लेकिन अब है हम दो हमारे तीन। तीसरा है इंश्योरेंस। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब इंश्योरेंस एडवाइजर पैसे लेके आता है। सर इसी को कहा जाता है हम दो हमारे तीन कंसेप्ट। अब इसको कैसे बेचना है बताता हूं। कस्टमर को आपको खाली जाके पूछना है, सर हम दो हमारे तीन, ये कंसेप्ट पता है आपको? हम दो हमारे तीन, सर आपको ये पता है? क्यों, क्या है? सर ये है कि हम दो हमारे दो मतलब बहुत सारे लोग जो है ना रिटायरमेंट के लिए बच्चों पर भरोसा करते हैं, और बच्चे अच्छे होते हैं, परिस्थितियां खराब होती है। लेकिन तीसरा बच्चा, अगर आपको 3 बच्चे होते तो आप तीनों को पाला होता। भूल में 3 बच्चे होते तो क्या करते? तीनों को पालते। ठीक है। तीसरा बच्चा, आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी, LIC पॉलिसी को समझो। आप इसको 20 साल 25 साल पालोगे छोटे अमाउंट से, 20-25 साल, यह आपको जिंदगी में निराश नहीं होने देगा। किसी भी परिस्थिति में सब चले जाएंगे बट यह आपके साथ होगा। तीसरा बच्चा, हम दो हमारे तीन, राइट, इस कंसेप्ट को इस्तेमाल कीजिएगा। आज दोस्तों मेरी दिल भर नहीं रही है, इसीलिए बोलता जा रहा हूं ताकि आप आज के इस समय में सीखते जाएं, रिपीट करते जाएं। इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे होनी चाहिए? 50% बेसिक एक्सपेंसेस में, 20% लाइफस्टाइल में और 30% परिवार के लिए। जो भी आपके पास पैसे आते हैं, सर आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड पता है? एक एक सवाल दोस्त दे रहा हूं जहां से आपका बिजनेस आ सकता है। एक एक सवाल आपको कॉन्फिडेंस देगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या करें? अरे ऐसा सवाल पूछो, किसी को भी पूछो। क्या आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड पता है सर? क्या आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड पता है? सामने वाला बोलेगा वो क्या होता है बताओ। सर आपका जो भी इनकम आता है 50% के आसपास आपके बेसिक नीड्स में जाना चाहिए, 20% के आसपास आपके लाइफस्टाइल में आप जा सकते हैं, और 30% के आसपास कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट, आपके सेविंग्स होने चाहिए फ्यूचर के लिए। इसको बोलते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड। अगर ऐसा आपने किया तो आपकी जिंदगी में कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड। बच्चों की पॉलिसी के लिए एक और ये स्लाइड है। बच्चों को शुरुआत से बचत करानी चाहिए, वो नियमित होनी चाहिए ताकि उनके सपने साकार हो सकें। क्या आपने अपने बेटी के शादी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की है? क्या आपको गवर्नमेंट गारंटी के बारे में पता है? सिर्फ सवाल। कस्टमर उत्सुक होगा आपसे जानने के लिए, पूछने के लिए, सर क्या आपको सेक्शन 37 की गवर्नमेंट गारंटी का पता है? हेलो, कस्टमर को फोन करना, उसको पूछना, सर क्या आपको सेक्शन 37 गवर्नमेंट गारंटी का पता है? कस्टमर बोलेगा क्या है सर? LIC की सब पॉलिसी इस सेक्शन के थ्रू प्रोटेक्टेड है। आपके पैसे सरकार के थ्रू प्रोटेक्टेड हैं। तो यह सब चीजें जब बात करते हैं तब पता चलता है। मेरे पास पहले से ही बीमा एजेंट है, तो उसको यह डायलॉग मारने से आप बाकी भीड़ से अलग हो जाते हो।
मेरे पास पहले से ही बीमा एजेंट है। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस मैंने दिए, एक 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 जवाब आपको दिया है साथियों, मेरे पास इंश्योरेंस एडवाइजर है। तो इस डायलॉग से आप बता सकते हैं आप कैसे उनसे अलग हैं, राइट। मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछना पड़ेगा, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछना पड़ेगा, राइट। जरूरत पड़ने पर आप किससे सलाह लेते हैं सर? किससे सलाह लेते हैं? पुलिस पकड़ती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं? अगर समझो कुछ गड़बड़ हो गई, चालान कट गया, तो आप डॉक्टर से पूछते हैं? बताइए सर, बताइए। आपके बैंक में कुछ दिक्कत हो गई तो क्या आप डॉक्टर को पूछने जाते हैं? नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछते हैं। सो उसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट, परिवार का जोखिम, बिजनेस का जोखिम, भविष्य की इनकम का जोखिम, डॉक्टर भी मुझसे पूछता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मुझसे पूछता है, वकील भी मुझसे पूछता है। सर, सही सलाह सही आदमी से पूछनी चाहिए। आप वकील से पूछो कि कायदे के मामले में, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप यह पूछो कि टैक्स कैसे बचाऊं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछो प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछो टैक्स मैनेजमेंट कैसे करूं, रिस्क मैनेजमेंट मैं आपको सिखाऊंगा। परिवार की रिस्क मैनेजमेंट के लिए मैं एक्सपर्ट हूं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी रिस्क मैनेजमेंट मैं करता हूं। जब आप इस प्रकार से बात करते हो दोस्त, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका बिजनेस बढ़ता है। मेरे पास बीमे के लिए पैसे ही नहीं है। ऑब्जेक्शन, मेरे पास बीमे के लिए पैसे ही नहीं है, ये उसका जवाब देना पड़ता है। वो बोलता है मेरे पास प्रीमियम का प्रॉब्लम है। सर, प्रीमियम प्रॉब्लम नहीं, प्रीमियम सॉल्यूशन है। प्रीमियम प्रॉब्लम नहीं, प्रीमियम सॉल्यूशन है। मुझे इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। क्या बात करते हैं सर? साइकिल वाले को जरूर नहीं होती इंश्योरेंस की, जरूर मर्सिडीज वाले को होती है। जिसकी जितनी बड़ी कीमत, उसको इंश्योरेंस की जरूरत होती है। आप एक बार फिर से सोचिए, साइकिल को इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती, मर्सिडीज को होती है सर। मुझे इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है दुनिया में। एक एग्जांपल मुझे याद आ गया। मेरे एक एडवाइजर को एक प्रोस्पेक्ट बहुत लंबा घुमाता था, काफी समय से, काफी समय से। कल मेरी उससे बात हुई। बोले सर क्या बोलूं? मैंने बोला यहां जाके आप ये बात करना। उसका क्लाइंट मैं जानता हूं। उसके वहां जाके उसने वो डायलॉग मारा, 1-1 करोड़ की आज 2 जीवन उमंग बेच के आया है। एक डायलॉग से दोस्त, एक डायलॉग से 1-1 करोड़ की 2 जीवन उमंग बिकी है। सो जो मैं ये 100 कंसेप्ट आपको बोलता हूं ना, इसमें डायलॉग्स की कीमत है, कागज की कीमत नहीं है, बुक्स की कीमत नहीं है। इसके अंदर डायलॉग की कीमत होती है। कैसे बोलना है, आज मैं जो आपको सिखा रहा हूं, इसकी कीमत है। कैसे बोलना है, सोचते हो, सोच सकते हो 2 करोड़ की जीवन उमंग, 1-1 करोड़ की 2 जीवन उमंग सिर्फ एक डायलॉग पे बिकी। 16 लाख का प्रीमियम, कमीशन इनकम कितनी वो आप जानो, आपका काम जाने, राइट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मुझे उम्मीद है आप तैयार होंगे। मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं सर, ये सब चीजें जब जरूर नहीं हो तभी ली जाती है। यह बिल गेट्स का हमने सीखा, किस तरह से ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। और मेरे को मनी प्रॉब्लम है, मेरे पास पहले से इंश्योरेंस है, या ऑब्जेक्शंस को कैसे डील करना है। मेरे को सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, इस ऑब्जेक्शन को कैसे डील करना है। टर्म प्लान सस्ता चाहिए, इसको कैसे डील करना है। म्यूचुअल फंड्स अच्छा रिजल्ट देते हैं, म्यूचुअल फंड्स में अच्छा रिटर्न मिलता है, उसको किस टेबल के थ्रू समझाना चाहिए, क्या हो सकता है मार्केट में, कैसी परिस्थिति हो सकती है। सर, पैसे आपका है, रिस्क आपका है, सब कुछ आपका है, निर्णय आपका है। आप जानो, आपका काम जाने। समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। मैं कल करूंगा, कल करूंगा, समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। बीमारी किसी को नहीं देखती। और कल किसने देखा, कल किसने देखा। रिबेट के बारे में क्या बोलना है, रिबेट के कौन से डायलॉग बोलने हैं। पावर क्लोजिंग, इसके 2 वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर दिए गए हैं। पावर क्लोजिंग कैसे करना चाहिए, मुझे इंतजार करवाने वाला डायलॉग आप जबरदस्त किसी के भी ऐसे बता सकते हैं कि आदमी हिल जाए, एक एक डायलॉग। और दोस्तों, यह जो
बहुत सारे साथी सोचते होंगे कि सर ये बुक है कैसा, दिखाइए तो सही, ये बुक है। इस प्रकार का दोस्तों बुक आता है, पूरा 650 ग्राम का बुक होता है, ये 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट बुक। अब और आगे आते हैं, इसके अंदर ऐसा लेटर है, अगर आप किसी को भी पढ़ाते हो तो रिटायरमेंट के लिए और इंश्योरेंस के लिए तैयार होता है। और एक ऐसा एफिडेविट है, अगर ये सवाल आपने किसी को लिखने के लिए बोले कि इसमें भर दो, ये एफिडेविट खाली भर देना, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र, खतरनाक, काट देगा आदमी को। कोई बीमा नहीं लेता, खाली ये ब्रह्मास्त्र आगे रखो सर, ये फॉर्म भर दो और विटनेस में उसकी वाइफ की साइन ले लेना। फिर से बोल रहा हूं, इस छोटे से एफिडेविट पे, मेरा कसमनामा कबूलनामे पे पूरा भरवाना कस्टमर से, छोटा सा ये लेकिन बम है, बम नहीं भर पाएगा। अगर भर देता है तो विटनेस में वाइफ की साइन करवा लेना। इसमें एक छोटा सा आपको बताता हूं क्या है। मेरे बच्चों के भविष्य के लिए मैंने इतने रुपए रखे हैं, प्रावधान किया है, पर्याप्त है, बोलना है, ये लिखो, इसमें रकम लिखो, रकम लिखो। दूसरा सवाल, अपने परिवार के लिए मैंने इतने रुपए का प्रावधान किया है जो पर्याप्त है, रकम लिखो, रकम लिखो। आपातकाल स्थिति में मैंने इतने रुपए का प्रोविजन किया है, रकम लिखो, रकम लिखो, कस्टमर को बोलना। और ऐसा ही एक चौथा सवाल है, उसके बाद चौथे सवाल के बाद कस्टमर को बोलना नीचे साइन कर, उसकी वाइफ को बोलना विटनेस में कर, और वो कागज आप अपने घर मत लाना, उसका फोटो खींचना और कागज उसकी वाइफ के हाथ में दे देना, उसके बच्चों के हाथ में दे देना। यह अगर आपने काम कर लिया, मतलब आपकी 100% कोशिश हो गई। अब कस्टमर की जिम्मेदारी है उसके परिवार को प्रोटेक्ट करना, उसको नींद नहीं आएगी। अगर जिस भी इंसान ने यह फॉर्म भरा उसको नींद नहीं आएगी। इस बुक के अंदर दोस्तों यह फॉर्म्स, यह लेटर्स सब दिए गए हैं, यह लेटर्स, यह एफिडेविट, यह फॉर्म, ये सब इस बुक में दिए गए हैं। इसका इस्तेमाल करना है आपको। बिल गेट्स के 10 नियम और 1000 लीड कैसे क्रिएट करनी चाहिए। इसके अंदर दोस्तों एक फॉर्म दिया गया है जिसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप बॉन्डिंग फॉर्म। कस्टमर रिलेशनशिप बॉन्डिंग फॉर्म। अगर आपने एक वीक में, एक सप्ताह में 2 फॉर्म भर दिया आपके कस्टमर्स के, पुराने कस्टमर्स के, जिसकी आपने कोई भी पॉलिसी ली है, 2 फॉर्म भर देना, 2 फॉर्म। समझो कृष्ण जी का आपने एक फॉर्म भर दिया, एक राम जी का फॉर्म भर दिया हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में दूसरे क्लाइंट और तीसरे क्लाइंट, ठीक है। इससे क्या होगा, 1-1.5 घंटा लगता है ये फॉर्म भरने में, लेकिन भगवान के बाद कस्टमर की पूरी जानकारी आपके पास होगी। इसको क्या चाहिए, इसके बच्चों को क्या चाहिए, इसके शौक क्या है, इसकी तकलीफें क्या है, इसका प्लानिंग क्या है, इसके सपने क्या है, राइट, हर एक चीज। तब आपको पता चलता है, कस्टमर के दिल के साथ आप जुड़ जाते हो। फिर जब कस्टमर को आप मिलने जाते हो, खाली ये फॉर्म एक बार पढ़ के उस कस्टमर को आप मिलने जाओगे तो आप आपके दिल के तार उसके दिल के साथ जुड़े हुए होंगे, तो जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिक होता रहेगा। और वही कस्टमर, हर एक कस्टमर कम से कम आपको 20 लीड देगा। यह कस्टमर कम से कम आपको 20 लीड देगा दोस्तों। इसके भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में है, 30 सवाल है इसके, 30 क्वेश्चंस, यस, इसके वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। तो अगर भूल में भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ लो आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत बड़ा नुकसान किया है। अब दोस्तों यह जो बुक है, इसके अंदर ओपनिंग कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, म्यूचुअल फंड कंपैरिजन कैसे, इंश्योरेंस क्यों, रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों, क्लोजिंग लेटर्स, क्लोजिंग ब्रह्मास्त्र और सर्वे फॉर्म, ये 9 चीजें हैं। 9 चीजों का ज्ञान मैंने आपको इस सेशन में दिया। 3000 से 5000 रुपए दोस्तों खर्च होते हैं जब हम एक मूवी देखने जाते हैं और खाना खाने जाते हैं, और उसमें से मिलता क्या है। लेकिन इस छोटे से बुक से, एक बुक से आपकी इनकम, आपका बिजनेस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी फ्यूचर इनकम, आपका फ्यूचर बिजनेस, आपका फ्यूचर कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसको इस्तेमाल करने से हम कपड़ों पे
पैसे खर्च करते हैं, मोबाइल पे पैसे खर्च करते हैं, टीवी पे पैसे खर्च करते हैं, बिजनेस के लिए पैसे खर्च कीजिए, क्योंकि उसके जैसा रिटर्न जिंदगी में दुनिया में कोई नहीं दे सकता आपको। इस जो बुक है, इस बुक की टोटल कोर्स प्राइस सीखने के साथ 2000 होता है। आज आपने पूरा सीख लिया है दोस्तों, आपके लिए आज का स्पेशल प्राइस है सिर्फ 850 रुपए। 850 रुपीज में आप यह बुक अपने लिए मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिले किया और कुछ दिनों के बाद मुझे फोन किया कि सर मुझे बुक चाहिए, तो शायद मैं हाथ जोड़ दूंगा कि स्टॉक पूरा हो गया, क्योंकि बहुत फास्ट जा रहा है, बहुत सारे साथी ले रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 19,000 MDRT बने दोस्त, जिन्होंने एक्शन लिया है जिंदगी में, जिसने एक्शन लिया है वही सक्सेसफुल हुआ है। जो सिर्फ सोचते रहा है उसका जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। वो सोचू राम है, सोचू राम, सोचता रहता है, सोचू राम। लेकिन जो एक्शन लेता है उसी के जिंदगी में परफेक्शन आता है और वो उस पर काम करता है। बुक लेके रख मत देना, बुक फट न जाए तब तक उसको इस्तेमाल करना, क्योंकि इस बुक में से आपको कमाने 8 लाख है। बुक 850 का है, कमाना 8 लाख का है। उस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। जिनको अभी चाहिए गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, सुन लीजिएगा, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी ले सकते हैं। जिनको फिजिकल हार्ड कॉपी चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। पहले नंबर लिख लें, 9825567752। अभी ही गूगल पे, फोन पे, पेटीएम बुक करें ताकि कल आपका बुक डिस्पैच हो जाए। अहमदाबाद से स्पीड पोस्ट से आपके पास आने वाला है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से। और जिन दोस्तों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक के थ्रू पेमेंट करना है, वह इन 2 नंबर पर बुक लिख के भेज दें। इन 2 नंबर पर बुक लिख के भेज दें, सिर्फ बुक। तो आपको लिंक आ जाएगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। यह बुक हो सकता है दोस्तों 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद मैं आपको बोलूं कि नहीं है, सब पूरी हो गई, पॉसिबल है। तो इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है तो कुछ करने से कुछ होता है। बिल गेट्स 1200 लोग, सिर्फ 11 लोगों ने उसको अमीर बनाया, टॉप का इंसान बनाया, सिर्फ 11 लोगों ने, ओनली 11 पीपल। जिंदगी में जिसका ना का बैंक अकाउंट, ना का अकाउंट बढ़ेगा, नो 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 नो, सुनते आया बढ़ता गया, सुनते आया कोशिश की, सुनते आया मेहनत की, सुनते ही आगे बढ़ा, उसी का ही बैंक अकाउंट भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है। दोस्तों, आपकी इनकम जबरदस्त रहे, आपकी इनकम जोरदार रहे, आप दिन दुगना और रात चौगनी तरक्की करें, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ता है। यह बुक को मिरर के सामने खड़े रह के समझ लो कैसे। अगर ये मेरे पास बुक आती है तो मैं इसको पढ़ूंगा 4C, मैं 4C में पहले प्रकार के लोग, तो इसको मैं मिरर के सामने खड़े रह के जोर जोर से बोलूंगा, पहले प्रकार के लोग ऐसे 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 ऐसे, ताकि याद रह जाए। दूसरे प्रकार के लोग ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि याद रह जाए। और कस्टमर के सामने बैठूंगा तो मेरा जो कॉन्फिडेंस होगा 7वें आसमान पे होगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी और MDRT, COT, TOT आदि बनते हैं। और यह बुक जो है हिंदी में ही है, ओनली हिंदी, नॉट इन इंग्लिश, हिंदी में बुक है। सो इस्तेमाल करें, अपनी इनकम बढ़ाएं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। अच्छा, कुछ दोस्त ने कमेंट किया, एक बार नंबर फिर से दिखाए, ठीक है, फैंटास्टिक, लिख लीजिए दोस्तों, 9825567752। इस पे आप पेमेंट अभी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन स्क्रीनशॉट पक्का भेजना। अगर आपने पेमेंट किया है गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से, तो स्क्रीनशॉट भेजना, राइट, व्हाट्सएप करना है स्क्रीनशॉट, ताकि हमको पता तो चले आपको बुक भेजनी है। और दूसरा, जिनको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है साथियों, इन 2 नंबर पर आप बुक लिख के व्हाट्सएप कर दें, आपको पूरा डिटेल आ जाएगा और बुक आप तक आ जाएगी।
आज जितने भी मैंने सवाल सिखाए, स्टार्टिंग से लेकर ढेर सारे मैंने आपको सवाल सिखाए, उसका इस्तेमाल करके आप एमडीआरटी बने, सीओटी बने, टीओटी बने, दिन दुगना और रात चौगनी तरक्की करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लूंगा, आपका दोस्त संजय गुरनानी। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।